Newton's third law of motion. To every action there is an equal and opposite reaction. Newton's third law of motion बड़ा सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा. To every action there is an equal and opposite reaction. To every action force, better. To every action force there is an equal and opposite reaction force. मैं सिंपल भी लिख सकता हूँ. To every action there is an equal and opposite reaction. क्या लिखना है, याद ही कर लो इसको. तो to every action there is an equal and opposite reaction. इसको थोड़ा सा लिखते हैं कैसे, मैथमेटिकल फॉर्म में. जैसे मान लो सपोज दो बॉडीज आपस में टकराई, जैसे मैंने बोला आपने दीवार पे मारा, राइट. जब आप ऐसे मारते हो तो ये मान लो सपोज ये ब्लॉक है, सपोज ये वॉल है, और आपने क्या किया, अचानक से इधर से मारा, फिर पंच किया, व्हाटएवर. तो हुआ क्या, आपने फोर्स लगाया इस पे और दीवार ने फोर्स लगाया आपके हाथ पे. तो वो जो तो फोर्सेस थे, मान लो सपोज ये जो भी फोर्स है, 1 एफ और एफ डैश ले लो इन दोनों को, है ना. एफ और एफ डैश ले लिया मैंने इन दोनों को. तो एफ और जो एफ डैश है वो आपस में इक्वल है, लेकिन एक छोटा सा नेगेटिव का साइन आएगा. इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट. अच्छा, वॉल ने कहां पर फोर्स लगाया, आपके हाथ पे, और हाथ ने कहां फोर्स लगाया, वॉल पे. तो जो एक्शन, अब किसी भी फोर्स को आप एक्शन फोर्स बोल सकते हो, किसी भी फोर्स को आप रिएक्शन बोल सकते हो, ठीक है. किसी भी फोर्स को आप एक्शन बोल सकते हो, किसी भी फोर्स को आप रिएक्शन बोल सकते हो. जनरली वैसे तो मारा तो पहले वो हुआ तो एक्शन, लेकिन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हमेशा लगते हैं दो अलग अलग बॉडीज पे एंड एट द सेम टाइम. मतलब ऐसा तो नहीं कि आपने दीवार को मार लिया, उसके बाद में थोड़ी देर बाद में दीवार का फोर्स आपको फील हो रहा हो, ऐसा होता है क्या. वो पेन फील होता है, दर्द फील होता है, लेकिन हाँ, लेकिन एट द इंस्टेंट, सेम इंस्टेंट जब आप मारोगे उसको, तो उसी इंस्टेंट पे आपको फील होने वाला है. क्या बात क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, What sir. is your Newton's third law of motion? To every action there is an equal and opposite reaction. तो यहाँ से बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आती है एग्जाम में. जैसे मान लो गन रिकॉइल करती है ना. जब आप फायर करते हो तो बड़ा सिंपल सा होता है, फायर करते हैं तो जो गन है, क्या वो बुलेट पे फोर्स लगाएगी? अरे यार, जो भी उसका लाइक अंदर का मैकेनिज्म छोड़ो, बुलेट के ऊपर फोर्स तो लगाएगी, तभी तो बुलेट आगे जाएगी. क्या बोलते हो? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. गन ने फोर्स किस पे लगाया? Bullet. बुलेट किस पे फोर्स लगाएगी? Gun. गन पे. क्या सेम टाइम पे लगाएगी? Yes, Yes, sir. sir. क्या अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी? Yes, Yes, sir. sir. हाँ. अब क्या होगा, जैसे मान लो सपोज मैंने शोल्डर पे यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, राइट. तो उस केस में क्या होगा, गन जो है एक मैं लाइक बैकवर्ड पुल या जर्क फील करूंगा मैं, है ना. उसी को बोलते हैं रिकॉइल. उसको क्या बोलते हैं? रिकॉइल ऑफ अ गन. और एक मिनट, एक और चीज सोचो, ध्यान देना. फिर आप पीछे जाते हो हल्का सा, लेकिन अब इमेजिन यहाँ पर गन है, वो गन एंड बुलेट वाला सिस्टम खत्म. अब गन और आपके शोल्डर वाला सिस्टम आ गया. गन ने किस पे लगाया? Shoulder में. शोल्डर को किस पे लगाना पड़ेगा? Gun में. इन ऑर्डर टू होल्ड इट, राइट. क्लियर है? Yes, sir. तो एक्शन रिएक्शन पे यार बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है. अभी जैसे मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं यहाँ पर. और वो होस पाइप वाला एग्जाम भी आता है, एग्जांपल बड़ा आता है. मतलब होस, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड अ होस पाइप. वो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं ना. हाँ, क्योंकि Yes, क्योंकि sir. क्या है, क्योंकि उस सर वाटर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो वाटर का प्रेशर वो बहुत on ज्यादा करने- होता है. चलो वो तो ठीक है. और कुछ सर इसका इसलिए एक्सप्लेनेशन वैसे एक्शन रिएक्शन का तो है ही, है ना. वाटर के ऊपर जो होस पाइप है, जो भी है, वाटर के ऊपर एक फोर्स लगाता है, एक तरह से पानी को दूर धक्का देता है. तो जो पानी है बदले में वाटर पाइप पे फोर्स लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है. एक तो वैसे समझ सकते हो,